आदाब नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं कश्मीर क्रांति न्यूज़ के साथ में। मैं हूँ शुएब बकाल। आपको बता दें कि हज़रत बल नसीम बाग, जहाँ पर मादर मेहरबान का मकबरा है, वहाँ पर जो है आज सुबह से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स जमा हुए और वहाँ पर जो है ट्रिब्यूट देने के लिए आए हुए थे। आपको बता दें कि बेगम अकबर जहान अब्दुल्ला, जिनकी 25th डेथ एनिवर्सरी बनाई जा रही है, वहाँ पर जो है पार्टी वर्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जमा हुए थे। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो भी वहां पर आए। वहां पर जो है उनको खराज अकीदत पेश किया गया। इस बीच हमने सकीना यतू जी से वहां पर बात की। जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको लेकर हमने उनसे सवाल किया कि जो अपोजिशन है वो आप पर निशाना साधती है, तो उस पर उनका कहना था कि जो अपोजिशन है उसका काम ही है बात करना। जब अपने इख्तिदार में वो थे वो कुछ भी नहीं कर पाए। हालांकि जो अभी यूटी बनी हुई है ये उन्हीं की देन है, ऐसा उनका मानना था। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटहुड को लेकर हम काम कर रहे हैं, और भी चीजें हमारे पास हैं काम करने के लिए। हमारे पास अपोजिशन की जो बातें हैं सुनने के लिए टाइम नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। जब अपने दौरे इख्तिदार में अपोजिशन थी वो अपना काम सही से नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्होंने उनको नकार दिया और वो अपनी एक सीट भी नहीं जीत पाए। क्या कुछ उन्होंने कहा हम आपको इस रिपोर्ट पे दिखाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ में, देखते रहें कश्मीर क्रांति न्यूज। सुरक्षा साइड में अपने सुनो آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا على الذين من قبلنا ربنا ولا تهمنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تهمنا ما لا طاقة وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين मादर मेहरबान के बारे में मैं क्या कहूँगी, क्योंकि वो उस तरह की शख्सियत थी जिनके बारे में मुझे लगता है अल्फाज कम पड़ रहे हैं कि उनके बारे में उनका जो खिताब मिला था जहाँ को मादर मेहरबान का। और मैं नहीं समझती हूँ कि आज तक कोई उनकी कंट्रीब्यूशन किया है। उस टाइम पे एक पार्लियामेंट मेंबर बन के यहाँ के औरतों की नुमाइंदगी करना पार्लियामेंट में, और उसके अलावा चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे बाकी सोशल वेलफेयर, जो उनका रोल है वो काबिल तारीफ है, उसको नहीं बुलाया जा सकता है। और आज हम उन्हीं के नक्श कदमों पे चलने की कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने नकूश छोड़े हैं कि उसको हम फॉलो करें, उसके उन्हीं कदमों पे हम आगे चल सकें। और जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है फीमेल फोक के बारे में, तो वो मैं समझती हूँ कि उस ज़माने में इतनी ज़्यादा तालीम नहीं थी, लेकिन तालीम देने में उनका रोल रहा। हेल्थ सेक्टर में उनका काफ़ी रोल रहा, और बहनों को अवेयर करने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनको जो आपको याद होगा
जब फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, आज अगर बहनों को भी 50 है आज MBBS सीटें, उसमें भी मादर मेहरबान का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने उस टाइम इसको उजागर किया है। और इस चीज़ से आज हमारी बहनें जो हैं वो डॉक्टर बन पाती, वरना मुश्किल होता था उनको डॉक्टर बनना। तो ये उनके जितने भी कंट्रीब्यूशन है अगर उनको गिनेंगे तो मेरे ख्याल से टाइम कम पड़ जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि आज के दिन पे हम उनको खराज अकीदत करते हैं, उनके जो यहाँ पे काम है जो उन्हें कंट्रीब्यूट किया है उसको याद रख रहे हैं और उसी नक्श कदम पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। सकीना जी, एक तरफ आ चुकी मादर मेहरबान की बरसी है, इस पर मुख्तलिफ जमातें खराज अकीदत पेश कर रही हैं और दूसरी जानब 13 जुलाई को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सो क्या कहेंगे आप? उन जमातों का काम ही यही है। जब यहाँ पे स्पेशल स्टेटस था तो वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को, जब यहाँ स्टेट हुड था तो वो इस तरह की बातें करते हैं, उनकी तो आदत है यही बातें करना। लेकिन आज अगर किसी मुसीबत में हम हैं, किसी परेशानी में हैं, उस सब के अगर कोई जिम्मेवार है वो वही लोग हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि उनके पास और कोई काम नहीं है, लेकिन हमारे पास अल्लाह ताला ने काम दिया है, लोगों ने काम दिया है, एतमाद दिया है, भरोसा दिया है और हमारा काम है कि लोगों की मदद करना, किस तरह तरीके से इस बहरान से, इस मुश्किल से इस रोटी को निकाला जाए, चाहे वो स्टेट हुड हो, चाहे वो स्पेशल स्टेटस की बात हो, चाहे वो हमारी नौकरियों का जो हक हमारे ऊपर था उसकी बात हो, चाहे वो हमारे लैंड एक्ट्स की बात हो। तो उन सब चीज़ों पे है जो हम काम कर रहे हैं। और जो तबाही यहाँ 14 से लेके आज तक उन्होंने की है, उस तबाही को ठीक करने के लिए हमारे पास करने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तभी लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है। अपनी सीट भी जो बड़े बड़े लीडर थे वो अपनी सीट भी नहीं निकाल पाए, तो यही उनके लिए सबक है। इस सबक से उनको सीखना चाहिए।